आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओआरएस की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए एक 10 साल के बच्चे में, 2 साल के बच्चे में और एक 25 साल के इंसान में। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है नहीं, ओआरएस की क्वांटिटी और वॉल्यूम वेरी करता है, डिपेंड करता है वो सीवियरिटी क्या है डिहाइड्रेशन की, डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है और साथ में डिपेंड करता है बच्चे का वेट क्या है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन सभी कंडीशनों में हमें कितना ml कितना वॉल्यूम ओआरएस का देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओआरएस कौन सा यूज़ करना है। हमेशा हमें अनफ्लेवर्ड वन ओआरएस का ही यूज़ करना है, जिसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो, जिसमें सोडियम का कंसंट्रेशन 75 मिलीमोल पर लीटर है, पोटेशियम 20 मिलीमोल पर लीटर है, क्लोराइड है 65 मिलीमोल पर लीटर, सिट्रेट 10 मिलीमोल पर लीटर। टोटल ऑस्मोलिटी उसकी निकल के आती है 245। तो हमेशा हमें टोटल ऑस्मोलिटी 245 वाली रेंज का ही यूज़ करना है। और साथ में बात करेंगे कि किस कंडीशन में हमें ओआरएस को देना है। यदि बच्चे या फिर एडल्ट ड्राई माउथ लिप्स हैं उसके डिक्रीज़ हो गया है, यूरिन आउटपुट यूरिन बहुत ज़्यादा येलोइश है, अपर लोअर एक्सट्रीमिटी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सनकिन आइज है, सनकिन है फोंटेला, अगर बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो रहा है, रैपिड हार्ट रेट है, तो इन सभी केसों में हमें यूज़ करना है ओआरएस को। और दूसरी कंडीशन की बात करेंगे कि क्या हमें ओआरएस के साथ साथ ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को या नहीं। तो हमेशा ओआरएस के साथ साथ ब्रेस्ट फीड भी कराना है, जिससे उसका इंट्रावेनस वॉल्यूम मेंटेन रहे, वो हाइपोटेंशन में नहीं जाए, ट्रैकीकार्डिया हमें देखने को ना मिले, एक तरीके से उसका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। तो उस केस में हमेशा हमें ब्रेस्ट फीड कराना है। यदि उसको वोमिटिंग है तो उस केस में हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो 10-15 मिनट के लिए हमें रुक जाना है, उसके बाद हमें ओआरएस फार्मूला को यूज़ करना है, साथ में उसको ब्रेस्ट फीड भी कराना है। अब हम बात करेंगे कि एज के अकॉर्डिंग ओआरएस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। अगर बच्चा 2 साल तक की एज का है तो हर एक लूज एपिसोड के बाद 50 से 100 ml ओआरएस का यूज़ करना है। अगर 2 से 10 साल का है तो 100 से 200 ml ओआरएस का यूज़ करना है। और अगर वो 10 साल से बड़ा है, बेशक फिर उसकी एज कितनी भी हो, 200 से 400 ml हमें ओआरएस का यूज़ करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेट के अकॉर्डिंग ओआरएस की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर बच्चा 5 केजी तक का वेट का है तो 200 से 400 ml यूज़ करना है। अगर 8 केजी का है तो 400 से 600, और अगर वह 11 केजी का है तो 600 से 800 यूज़ करना है। और 15 के बाद है तो 800 से 1200 ml हमारा जाता है। अब हम बात करेंगे कि पहली कंडीशन में जब हमारा डिहाइड्रेशन नहीं मेंटेन हो पाता तो हम प्लान बी को यूज़ करते हैं, जो वेट के अकॉर्डिंग जाता है। अब किस कंडीशन में हमें ओआरएस को नहीं यूज़ करना है। अगर ओआरएस को यूज़ करने के बाद आईलिड में पफीनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो उस केस में हमें अवॉइड करना है। बाकी अगर ओआरएस को पीने से या किसी भी चीज़ को खाने से उसको वॉमिटिंग हो जाती है तो हमें 10 मिनट के लिए रुक जाना है, 10 मिनट के लिए ओआरएस नहीं देना है। उसके बाद अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही है या नोज़िया नहीं हो रहा है तो हमें एक स्मॉल अमाउंट में ओआरएस को स्टार्ट करना है पिलाना। दूसरा, ये प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड है या नहीं। तो प्रेगनेंसी में ये इंडिकेटेड नहीं है, प्रेगनेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। इवन ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर ओआरएस शैशे घर पे अवेलेबल नहीं है तो किस तरीके से ओआरएस को घर पे बनाना है। 1 लीटर पानी लेना, गर्म कर लेना उसको, उसके बाद ठंडा कर लेना। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें 6 टेबल स्पून हमें शुगर लेना है और हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट को मिलाना है, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करना है और उस 1 लीटर पानी को 24 घंटे में यूज़ करना है। अगर हमारे पास शैशे हैं तो सेम पैटर्न हमें शैशे वाले के लिए यूज़ करना है। 1 लीटर पानी लेना है, उसको गर्म कर लेना है, गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए उसमें शैशे को मिलाना है, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और 24th आवर तक हमें उस पानी को यूज़ करना है। 24 आवर के बाद हमें उस पानी को यूज़ नहीं करना है। अगर वो बच जाता है तो दूसरे दिन हमें नया शैशे प्रिपेयर करना है, ना कि उस पुराने वाले को यूज़ करना है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।